सुबह का नमस्कार छात्रों। आज मैं डीएलएड सेमेस्टर 4 विज्ञान रसायन विज्ञान के द्वितीय अध्याय आवर्त सारणी का अध्ययन करेंगे, जिसे हम पीरियाडिक टेबल कहते हैं। छात्रों, आवर्त सारणी की यदि हम बात करें तो आवर्त सारणी में को बनाने के लिए जिन्हें हम आवर्त सारणी का जनक कहते हैं, उन जनाब का नाम है मेंडलीव। और इधर से पढ़ाते हैं आपको छात्रों, आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव हैं। यहाँ से क्वेश्चन उठता भी है, आवर्त सारणी के जनक किसे कहते हैं? मेंडलीव को कहते हैं। आपको बता दें कि जो आवर्त सारणी के जनक थे मेंडलीव, इनके अनुसार आवर्त सारणी को जब बनाया गया, इनके अनुसार आवर्त सारणी को बनाते समय आवर्त सारणी को बनाते समय तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा गया। उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा गया। छात्रों, मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाया हुआ था तो उस केस में यह था कि उतना तो रसायन विज्ञान विकसित था नहीं, तो वो जो भी जो भी पदार्थ पाया करते थे उसके भार को माप लिया करते थे। और ऐसी स्थिति में उन्होंने किया क्या कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा गया। इनके अनुसार आवर्त सारणी को बनाते समय तत्वों को किसके आधार पर रखा गया? बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पे। और उन्होंने बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताया, किसी भी तत्व का या परमाणु का, किसी भी तत्व का या परमाणु का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उस तत्व के परमाणु भार के
उस तत्व के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं, फलन होते हैं। उसे उस तत्व की आवर्तिता कहते हैं। उसे उस तत्व की क्या कहते हैं? आवर्तिता कहते हैं। छात्रों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया कि आवर्त सारणी की जब बात करते हैं तो आवर्त सारणी के जनक कौन है? मेंडलीव, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है। यहाँ से भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी नहीं, केवल आवर्त सारणी के जनक। आवर्त सारणी के जनक कौन है? मेंडलीव हैं। और इनके अनुसार जब तत्वों को रखा गया, आवर्त सारणी को बनाया गया, तो तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा गया। किसी भी तत्व का या परमाणु का उन्होंने बताया, एक कॉन्सेप्ट दिया, और उन्होंने कहा कि किसी भी तत्व का या परमाणु का जो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म है, उस तत्व के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या बताया? उन्होंने बताया कि किसी भी तत्व का या परमाणु का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उस तत्व के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। उसे उस तत्व की आवर्तिता कहते हैं। उसे उस तत्व की क्या कहते हैं? आवर्तिता कहते हैं। आगे देखिए, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में अपने आवर्त सारणी में संभारिकों का व्याख्या की। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में किसकी व्याख्या की? संभारिकों का व्याख्या किया। कि अब आपके मन में होगा संभारिक किसे कहते हैं, है ना? संभारिक अंग्रेजी में इसे आइसोबार कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? आइसोबार, संभारिक। तो आप इसको देखिएगा, संभारिक क्या चीज़ें होती हैं? भिन्न भिन्न ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न हो, भिन्न ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न हो, लेकिन उनका परमाणु भार समान हो, लेकिन उनका परमाणु भार क्या हो? समान हो। भिन्न भिन्न ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न हो, लेकिन उनका परमाणु भार
समान हो, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। समभारिकों का भौतिक गुणधर्म समान होता है। समभारिकों का भौतिक गुणधर्म समान होता है। समान होता है। समभारिकों का भौतिक गुणधर्म क्या होता है? समान होता है ना। तो ये रहा, राइट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे छात्रों मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। ना, बहुत ही अच्छा है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के क्या दोष थे? तो पहला, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में अपने आवर्त सारणी में केवल मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में केवल, है ना, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में केवल समभारिकों का व्याख्या किया। समभारिकों का व्याख्या किया। जबकि समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया। नहीं दिया। दूसरी पॉइंट है, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया। कभी यह पहले समूह में
पहले समूह में तो कभी यह अक्रिय गैसों या 7वें समूह में रखते थे। ना मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया, कभी यह प्रथम वाले में तो कभी 7वें में रखते थे, है कि नहीं। तो यह इनका क्लियर नहीं हो पाया था। और छात्रों में आपको थोड़ा सा चर्चा करता हूँ आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियाडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियाडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है? 1926 में मोजले नामक वैज्ञानिक ने मेंडलीफ की आवर्त सारणी का संशोधन किया। उन्नीस सौ 26 में मोजले नामक वैज्ञानिक ने मेंडलीफ की आवर्त सारणी का संशोधन किया। आवर्त सारणी का संशोधन किया और एक नई आवर्त सारणी बनाया। जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। इनके अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया। तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया।
और किसी भी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उस तत्व की परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है जिसे उस तत्व की आवर्तीता कहते हैं। उस तत्व की आवर्तीता कहते हैं। ये रहा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में केवल संभारकों की व्याख्या किया, जबकि समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया, कभी यह पहले समूह में तो कभी यह सातवें समूह में रखते थे। आधुनिक आवर्त सारणी 1926 में मोजले नामक वैज्ञानिक ने मेंडलीव की आवर्त सारणी का संशोधन किया और एक नई आवर्त सारणी बनाया जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। इनके अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया और किसी भी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उस तत्व के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है, जिसे उस तत्व की आवर्तीता कहते हैं। राइट कर लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में सारणी में 18 समूह यानी वर्ग है। 18 समूह है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। इस प्रकार अठारह वर्गों को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। जिन्हें क्रमशः SPDF कहते हैं। यस ब्लॉक को मेन ग्रुप एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। मेन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं।
इसमें दो समूह आते हैं, इसमें दो समूह। फर्स्ट ए जिन्हें हम क्षारीय धातुएं कहते हैं, धातुएं कहते हैं। सेकेंड ए क्षारीय मृदा धातुएं, धातुएं कहते हैं। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। यह ब्लॉक को अंतरा संक्रमण तत्व कहते हैं। अंतरा संक्रमण तत्व कहते हैं। डी को संक्रमण तत्व कहते हैं, एफ को अंतरा संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ को आपको एक यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें, विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध से जो क्वेश्चन पूछता है उसको आप देख लीजिएगा। डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। तो विकर्ण संबंध में आपको दिखा दे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं और थर्ड पीरियड के भी होते हैं। जिसमें लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद यहाँ पे ये विकर्ण संबंध है। द्वितीय आवर्त के तत्वों का द्वितीय आवर्त के तत्वों का तथा प्रथम समूह के तत्व का द्वितीय समूह के तत्व तथा तृतीय आवर्त के तत्व से भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म मिलने के कारण इन्हें एक तीर के माध्यम से
संबंधित किया जाता है जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। राइट। बस छात्रों, आपका इस तरह से आवर्त सारणी के भी मैटर समाप्त हो गए। आपका 4th सेमेस्टर का पूरा मैटर समाप्त। अब अगली वीडियो में हम 3rd सेमेस्टर को लेकर के आते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।